सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। नीति शतकम की आज हम तीसरी कक्षा पढ़ेंगे मित्रों, और टीजीटी पीजीटी आदि परीक्षाओं को दृष्टि में रख करके तथा स्वाध्यायकर्ताओं को दृष्टि में रखते हुए इस ग्रंथ को पढ़ाया जा रहा है। आइएगा, अभी तक हमने आपको 2 श्लोक पढ़ा दिए हैं और आज हम आपको तीसरा श्लोक पढ़ाएंगे। ये तीसरा श्लोक है मूर्ख पद्धति है। मूर्ख पद्धति अर्थात इसमें मूर्ख लोगों के बारे में बताया जाएगा कि लोग मूर्खता अपनाते हैं, कौन कौन किस किस प्रकार के लोग मूर्खता को अपनाते हैं, मूर्ख कहे जाते हैं। ठीक है, यहां पर पहला श्लोक है, आइएगा पढ़ते हैं। बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवः स्मयदूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्। कहते हैं कि ये आपका श्लोक अनुष्टुप छंद है। ये वास्तव में ये लिखा हुआ है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बस इतना ही जानना है हमें, अनुष्टुप छंद का लक्षण नहीं आप पढ़ना है। तो अनुष्टुप छंद है ये आपका। कहते हैं कि इसका अन्वय देखिएगा, बोद्धारः मत्सरग्रस्ताः सन्ति प्रभवः स्मयदूषिताः वर्तन्ते अन्ये च अबोधोपहताः। अनेन, ये इसका अध्ययन कर लेंगे, सुभाषितम अंगे जीर्णम भवति। बहुत सुंदर श्लोक कहा। इसमें 3 प्रकार के लोग बताए गए। एक तो बताए बोद्धारः मत्सरग्रस्ताः। ठीक है, जो बोद्धारा माने विद्वान लोग, ऐसे विद्वान जो दूसरे विद्वानों से मत्सरग्रस्ता माने ईर्ष्या करते हैं। ठीक है, ऐसे विद्वान बहुत होते हैं, अधिक होते हैं, जो दूसरे विद्वानों से ईर्ष्या करते हैं। और संस्कृत जगत में भी ऐसा ही है। संस्कृत जगत के जो विद्वान हैं वो दूसरे विद्वानों से ईर्ष्या करते हैं। ठीक है, तो भर्तृहरि ने सीधी बात पकड़ी, सभी नहीं करते, जो श्रेष्ठ होते हैं वो नहीं करते हैं। तो बोद्धारो मत्सरग्रस्ता, ये बोद्धार माने ऐसे वो कुछ विद्वान लोग हैं जो दूसरे विद्वानों की बातों को सुनते ही नहीं हैं, बस वो अपने घमंड में वो ऐसे रहते हैं कि हम ही विद्वान हैं। अरे वो विद्वान क्या करेंगे, क्या बताएंगे, हम सब जानते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं मूर्ख विद्वान, माने ईर्ष्या से ग्रसित मूर्ख विद्वान, इस प्रकार के लोग। और प्रभवः स्मयदूषिताः, और कहते हैं कि जो ऐश्वर्य से संपन्न, धन संपत्ति जिनके पास में धनवान लोग हैं, उनको क्या है, इसमें माने अहंकार भरा हुआ है। अरे जी, हम तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हमारे पास तो धन संपत्ति है, हमें दूसरों की बातों से क्या लेना, विद्वानों की बातों से, सब कुछ तो हमारे पास में है। विद्वान लोग तो हमारे घर के चक्कर काटते हैं इधर उधर। ठीक है, ऐसे मूर्ख लोग। और कहते हैं अबोधोपहताश्च अन्य, अन्य माने और दूसरे अबोध हैं, इनको ज्ञान ही नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है कि वो अच्छी बातों को ग्रहण कर सकें, वो अच्छी बातों को जान सकें। तो ऐसे कहते हैं इस प्रकार के लोगों के कारण से कोई विद्वान व्यक्ति है, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो कुछ अच्छी बात बताना भी चाहता है, तो ये सारी बात सोच करके कहते हैं सुभाषितम जीर्णम अंगे,
माने कोई अच्छी बात को बताने का विचार करता है और ये सोचने लगता है कि फिर मेरी बात को कौन सुनेगा, ये तो लोग ऐसे हैं, विद्वान लोग मेरी बात को ठीक प्रकार से ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वह अहंकार, उनको ईर्ष्या है दूसरों से। तो कहते हैं बहुत सारे कवियों के अंगे माने शरीर के अंदर ही अंदर अच्छी अच्छी बातें नष्ट हो जाती हैं, उनके साथ ही चली जाती हैं, वो किसी को बता ही नहीं पाते। वो सोचते हैं कोई सुनेगा तो है नहीं, कोई मानेगा तो है नहीं, तो क्या कहना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 लोगों को बताया कि विद्वान भी कुछ ऐसे होते हैं जो ईर्ष्या से भरे होते हैं, ये संदेश देना चाहा है। ठीक है, विद्वान को ऐसा नहीं होना चाहिए, विद्वान को दूसरे विद्वानों से प्रेम करना सीखना चाहिए, उनसे प्रेम करने वाला होना चाहिए। इसी प्रकार से जो धन संपत्ति जिनके पास में है उनको ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए, उनको विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति यदि इच्छा नहीं होगी तो उनका धन संपत्ति किसी कार्य का नहीं। और मूर्ख लोग हैं जो अबोध माने अबोध हैं, जिनकी समझ उतनी नहीं है, उनको भी अपनी समझ बढ़ानी चाहिए। यदि ये 3 प्रकार के लोग अपने को बदलते नहीं हैं तो वो वास्तव में मूर्ख की श्रेणी में आ जाते हैं। तो हम मूर्ख की श्रेणी में ना आए, इसलिए भर्तृहरि ने हमें सचेत किया है कि भाई देखो, तुम विद्वान हो तो ईर्ष्या मत करना, धनवान हो तो ज्ञानियों की बात सुनना, श्रेष्ठ संत लोगों का सत्संग करना, तुम यदि मंद बुद्धि वाले हो तो अपनी बुद्धि को बढ़ाने का प्रयास कर। ठीक है, चलिएगा, यही यहाँ पर अर्थ देखिएगा। विद्वान ईर्ष्या से युक्त हैं, ऐश्वर्य संपन्न अहंकार से भरे हुए हैं, और दूसरे लोग अज्ञान से युक्त हैं, अबोधमन अज्ञान से वो ही हैं, इसलिए सुंदर सुंदर बातें अंगों में ही नष्ट हो जाती है श्रेष्ठ लोगों की। ठीक है, इस संसार में 3 प्रकार के लोग हैं, विद्वान, धनवान और अज्ञानी। इनमें से प्रथम श्रेणी के विद्वान लोग तो दूसरे विद्वान से ईर्ष्या करने के कारण उनके द्वारा कही गई अच्छी बातों को सुनने में रुचि नहीं लेते हैं। दूसरी श्रेणी के ऐश्वर्य संपन्न लोगों को अपने धन का अत्यंत अहंकार होने के कारण वे उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। तीसरी श्रेणी के बचे हुए लोग अज्ञानी होने से उन बातों को चाहकर भी समझ नहीं पाते हैं। कवि कहता है, कवि माने आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि इसलिए जो सुभाषित कोई विद्वान कवि कहना चाहता है, अभिव्यक्ति का अवसर न मिलने के कारण उसकी मृत्यु के साथ ही वो अच्छी बातें नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, चलिएगा, छंद बता दिया था मैंने इसमें आपको, और इसमें समास आदि देख लीजिएगा, सामान्य समास है। मत्सरेण ग्रस्ताः, मत्सर ग्रस्ताः तृतीय तत्पुरुष समास है। ठीक है, और स्मयेन दूषिताः, स्मय दूषिताः ये भी तृतीय तत्पुरुष समास है। न बोधः अबोधः और अबोधेन उपहताः, नहीं अबोधः उपहताः ये शाम ते अबोधोपहताः। ठीक है, या तृतीय होगा अबोधेन उपहताः, माने अज्ञान से मारे हुए, अज्ञान से नष्ट किए हुए लोग। ठीक है, तो यहाँ पहले नई तत्पुरुष समास, फिर इसके बाद में तृतीय तत्पुरुष समास, और यहाँ संधि हो जाएगी स्तोष्णश्चु से। जीर्णम अंगे ये सप्तमी विभक्ति है, सुभाषितम ये द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है। ठीक है, बाकी का सामान्य प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है। ठीक है, ये इसका विशेषण है और ये इसका विशेषण है। बोधारः ये बहुवचन का है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति का। चलिएगा, इतना ही विशेष है इसमें, और इसका भाव हमने समझ लिया कि 3 प्रकार के लोग हैं जिनके कारण से जो श्रेष्ठ लोग हैं वो अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं, वो उनके साथ ही चली जाती है। चलिएगा, आगे की वीडियो में आपको हम मिलते हैं चौथे श्लोक के साथ में। ये श्लोक है चौथा। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।